मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। सदियों से इंसान इसका जवाब ढूंढता आया है और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरेंगे। ये ग्रंथ हमें आत्मा की यात्रा का कह सकते हैं एक नक्शा दिखाता है। तो ये जो पूरा ज्ञान है, ये असल में एक बहुत ही पवित्र बातचीत का हिस्सा है। एक तरफ है सत्य के खोजी दिव्य पक्षी गरुड़ और दूसरी तरफ है ब्रह्मांड के पालक स्वयं भगवान विष्णु। उन्हीं के बीच हुए इस संवाद में सारे रहस्य छिपे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मैं अब यम के उस भयानक रास्ते के बारे में जानना चाहता हूँ जिस पर आपसे विमुख लोगों को चलना पड़ता है। तो चलिए हम भी गरुड़ के इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और भगवान विष्णु के जवाबों के जरिए जीवन, मृत्यु और कर्म के परिणामों को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल, जीवन के आखिरी पलों से। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी पापी व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे एक अजीब सी, एक दिव्य दृष्टि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने सिमट कर एक हो गई हो। वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आवाज बंद हो जाती है और मन में बस एक गहरा डर समा जाता। और फिर ठीक उसी पल, मृत्यु के उस क्षण में यमलोक से दो दूत आते हैं, बहुत ही भयानक। उन्हें कहते हैं यमदूत। उनका एक ही काम है, आत्मा को ले जाना। उनका रूप वाकई में डरा देने वाला बताया गया है। ग्रंथ में लिखा है कि उनका रंग काला है, आंखें गुस्से से लाल हैं और हाथों में फंदा और डंडा लिए हुए हैं। बाल एकदम खड़े हुए और नाखून तो जैसे कोई हथियार हो। जैसे ही यमदूत आते हैं, जीवात्मा यानी कि हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है और वो एक बहुत ही सूक्ष्म रूप ले लेती है, सिर्फ एक अंगूठे के बराबर। यमदूत इसी सूक्ष्म आत्मा को पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। आत्मा अपने इस रूप में आगे की लंबी और कठिन यात्रा नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इस मुश्किल सफर के लिए एक नया शरीर बनता कैसे है? क्या कोई तरीका है? हाँ, इसका जवाब मृत्यु के बाद होने वाले रिचुअल्स यानी संस्कारों में है। अगले 10 दिनों तक परिवार के लोग, खास तौर पर पुत्र, पिंड दान करते हैं। इन पिंडों के अर्पण से आत्मा के लिए धीरे धीरे एक नया शरीर बनना शुरू होता है। जैसे पहले दिन सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और ऐसे करते करते 10वें दिन तक ये पूरा शरीर तैयार हो जाता है। इसे यातना देह कहते हैं, मतलब एक ऐसा शरीर जो कर्मों के फल को भोगने के लिए ही बना है। और जैसे ही ये यातना देह तैयार होता है, आत्मा का असल सफर शुरू हो जाता है। यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए न्याय के लोक की तरफ एक बहुत ही भयानक रास्ते पर ले जाते हैं। ये रास्ता, इसकी कठिनाइयों के बारे में सोचना भी मुश्किल है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा सफर जहां धूप से बचने के लिए कोई पेड़ नहीं, प्यास लगे तो पानी की एक बूंद तक नहीं, और भूख मिटाने के लिए खाने का एक निवाला भी नहीं। जमीन जलती हुई रेत जैसी है, ऊपर से यमदूत कोड़ों से मारते हैं और खूंखार कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। ये एक अंतहीन पीड़ा का सफर है और ये तकलीफें बस कुछ देर के लिए नहीं है, ये लगातार चलती रहती हैं। आत्मा को रुकने की इजाजत नहीं होती, उससे बस आगे और आगे घसीटा जाता है। और इस दौरान वो रोती है, चिल्लाती है और अपने जीवन में किए गए हर एक बुरे काम को याद करती है। ये सफर कितना लंबा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ग्रंथ के अनुसार इसकी दूरी है 86,000 योजन। योजन एक बहुत पुराना माप है, मतलब ये एक बहुत बहुत लंबी दूरी है। और इस रास्ते में आत्मा को 16 अलग अलग नगरों से गुजरना पड़ता है और हर नगर में एक नई चुनौती इंतजार कर रही होती है। इस पूरे रास्ते में शायद सबसे खौफनाक पड़ाव है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि ये नदी खून और मवाद से भरी हुई है और हमेशा उबलती रहती है, उसमें से झाग निकलते रहते हैं। इसे पार करना ही पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इतने लंबे और कष्ट भरे सफर के बाद आखिरकार वो आत्मा पहुंचती है न्याय के राजा धर्मराज के दरबार में। अब यहाँ इस दिव्य दरबार में दो मुख्य हस्तियां हैं। एक तो स्वयं धर्मराज यानी यम, जो बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं, और दूसरे हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वो दिव्य रिकॉर्ड कीपर हैं जिनके पास हमारे जीवन में किए गए हर एक अच्छे और बुरे कर्म का पूरा हिसाब किताब होता है।
तो चित्रगुप्त के रिकॉर्ड के आधार पर फैसला होता है और यहाँ से आत्मा के लिए दो रास्ते खुलते हैं। जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, धर्म का जीवन जिया है, उन्हें अपने अच्छे कामों का फल भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, और जिन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा भुगतने के लिए अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये सब बातें इतनी डरावनी क्यों हैं? क्या इसका मकसद सिर्फ डर पैदा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रंथ खुद ही इसका जवाब देता है। ग्रंथ के अनुसार जो इस पवित्र ज्ञान को सुनता है, जो पुण्य देता है और पाप को मिटाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मतलब इस यात्रा के बारे में जानना, इसे समझना अपने आप में एक पवित्र काम है। ये ज्ञान सुनने वाले को शुद्ध करता है और उसे इन कष्टों से बचाने का एक जरिया बनता है। तो इसका असली संदेश क्या है? इसका असली संदेश ये है कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस जीवन को सही ढंग से जीने की एक गाइड बुक है। ये हमें धर्म का रास्ता दिखाता है, सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य सिखाता है, ईश्वर में भक्ति और ये समझ देता है कि हमारे हर कर्म का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा जरूर होता है। यही रास्ता हमें कष्टों से बचाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। आखिर में इस ग्रंथ से जो असली सुकून मिलता है वो यात्रा के डरावने ब्यौरों में नहीं है। नहीं, असली सुकून इस गहरी समझ में है कि हमारा आखिरी सफर कैसा होगा ये कोई और तय नहीं करता, ये हमारे अपने कर्म तय करते हैं। हमारे हाथ में है कि हम अपना रास्ता कैसा बनाते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के रास्ता बना रहे हैं, तो हम आज